Hello student, today we will discuss exercise 1.3 of class 7th. But before discussing the exercise, we will discuss the rule of BODMAS. So firstly we will discuss the full form of BODMAS. यहाँ पे आप BODMAS का फुल फॉर्म देख सकते हैं. B का मतलब होता है यहाँ पे ब्रैकेट्स, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवीजन, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब होता है एडिशन और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. तो आपको एक्सरसाइज 1.3 में ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के बारे में बात करते हैं. ओके, ब्रैकेट के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट. जब आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करते समय ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना है. सबसे पहले आपको लाइन ब्रैकेट सॉल्व करना है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आपको स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, थर्ड नंबर पे आपको करली ब्रैकेट सॉल्व करना है और फोर्थ नंबर पे आपको बिग ब्रैकेट सॉल्व करना है. जब सारे ब्रैकेट सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद आपको ऑफ सॉल्व करना है. ऑफ का नॉर्मली मीन होता है मल्टीप्लाई. ओके, तो आपको इस तरह से ऑफ सॉल्व करना है. उसके बाद आपको डिवीजन सॉल्व करना है. डिवीजन तो आप सब जानते ही होंगे पहले से. मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, उसके बाद एडिशन सॉल्व करना है और उसके बाद सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है. ओके बच्चों, तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं. एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर, मीन्स इसमें से कौन सा बड़ा है. एक आपको टर्म ये दी है और दूसरी टर्म आपको ये दी है. इन दोनों टर्म को हम 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे. ओके, तो पहले हम LHS की टर्म को देखते हैं. सबसे पहले हम -4 और -22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस, और 22 4 जा 88 और ये 4 और -3 का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ये -12, बिकॉज ये नंबर आपका प्लस का है और ये नंबर आपका माइनस का है. तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस. अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये माइनस में 1056. इसी तरह से हम यहाँ पे -2 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 आएगा और -1 और -1 और +2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आएगा. अब आगे हम +2 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 आ जाएगा और टोटल यहाँ पे ये -4 आ जाएगा. ओके, तो इन दोनों में -1056 और -4 में कौन सा नंबर बड़ा है, -4 बड़ा है. और ये -4 किससे आया था, RHS वाली टर्म से. तो हमारी RHS वाली टर्म ये बड़ी हो जाएगी. हमने यहाँ पे ये वाला सिंबल लगा दिया है. ओके, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देखते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन है -49 डिवाइड बाई 7 और -49 डिवाइड बाई -7. तो -49 और +7 का डिवाइड होगा तो ये माइनस और प्लस, आंसर किस में आएगा, माइनस. और 49 में 7 से डिवाइड जाएगा तो ये 7, मीन्स -7 इसका आंसर रहेगा. और ये RHS वाली टर्म देखिए आप, -49 डिवाइड बाई -7, माइनस माइनस क्या आंसर आएगा, प्लस, डिवाइड होके 7 मीन्स +7. -7 और +7 में कौन सा नंबर बड़ा है आपका, +7. तो हमने ये वाला सिंबल यहाँ पे यूज कर लिया और ये +7 आया किससे था, RHS वाली टर्म से. ओके, तो RHS वाला जो टर्म है आपका वो बड़ा हो जाएगा. ओके, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम फोर्थ देखते हैं. ये आपकी LHS वाली टर्म है और ये आपकी RHS वाली टर्म है. सबसे पहले हम LHS वाली टर्म सॉल्व कर लेते हैं. इसमें हम देखेंगे BODMAS रूल से सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा. तो ये 2 और -2 का डिवाइड कितना आ जाएगा, ये प्लस का नंबर है 2 और ये माइनस का 2 है. तो इन दोनों का डिवाइड जब होगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस में. प्लस और माइनस माइनस, और 2 और 2 का डिवाइड 1, मीन्स इन दोनों का डिवाइड होके आया हमारा -1. अब BODMAS रूल से इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा. सबसे पहले हमने -9 और -1 का मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा +9 और ये 7 आपका एज इट इज. और अब 9 और 7 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 63. अब हम RHS वाली टर्म देखते हैं. सबसे पहले इसमें BODMAS रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिवाइड. -2 और +2 का डिवाइड, माइनस और प्लस क्या आएगा, माइनस. 2 का 2 में डिवाइड होगा तो आएगा 1. ओके, मीन्स -1 इसका डिवाइड होके आंसर आया. अब BODMAS रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. सबसे पहले हमने +9 और -1 का मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा -9
और 7 आपका एज इट इज, और -9 और 7 का मल्टीप्लाई -63। तो +63 और -63 में कौन सा बड़ा है? प्लस का 63। तो हमारी कौन सी टर्म बड़ी हो गई है? जो हमारी टर्म LHS में है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अदर क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका यूजिंग बॉडमास रूल फाइंड द वैल्यूज ऑफ। बॉडमास रूल की हेल्प से आपको क्वेश्चंस की वैल्यू पता करनी है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 डिवाइड 16 मल्टीप्लाई -3 प्लस। बॉडमास रूल से सबसे पहले इसमें डिवाइड होगा, तो 64 और 16 का डिवाइड कितना आ जाएगा आपका 4, -3 एज इट इज और +2 एज इट इज। उसके बाद 4 और -3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है, तो कितना हो जाएगा? ये -12 +2 एज इट इज। -12 +2, एक माइनस का नंबर एक प्लस का नंबर, दोनों माइनस हो जाएंगे और आएगा आपका 10। माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का सिंबल आ जाएगा, मीन्स आंसर आपका हो जाएगा -10। इसका हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग इसमें सबसे पहले हमें करली ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो करली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उसमें हम बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। तो करली ब्रैकेट के अंदर बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड होगा। ओके, तो -4 और 4 का डिवाइड क्या हो जाएगा? -1, और ये +1 एज इट इज, और जो भी चीज़ें थी आपकी सब एज इट इज आ गई हैं। अब करली ब्रैकेट के अंदर -1 और +1 है, एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का। ओके, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे और 1 में से बन जाएगा तो आपका 0 बचेगा। अब बचा है आपका -3 + 0 + 3। इस 0 का तो कोई मतलब नहीं होगा, प्लस में है, तो क्या बचा हमारे पास? -3 + 3। -3 + 3, एक नंबर माइनस का है एक नंबर प्लस का है, दोनों माइनस, 3 में से 3 जाएगा तो आंसर आपका 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूरा क्वेश्चन ही आपका बिग ब्रैकेट के अंदर बंद है, बिग ब्रैकेट के अंदर बंद है। ठीक है, तो बिग ब्रैकेट के अंदर हमें बॉडमास रूल अप्लाई करना है। बिग ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। करली ब्रैकेट के अंदर हमें बॉडमास रूल अप्लाई करना है, इसका मीन ये हुआ। ठीक है, तो करली ब्रैकेट के अंदर बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमें लाइन ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, जो कि -1 से इस 3 तक है। तो यहाँ पे हम इस लाइन ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये -1 और ये -3। ओके, सारी चीज़ें और एज इट इज हैं। -1 -3 कितना हो जाएगा? ये -4, और सारी चीज़ें आपकी एज इट इज हैं। ओके, अब हमारा लाइन ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब हमें सॉल्व करना है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर ये प्लस का 4 डिवाइड -4, इन दोनों का डिवाइड होगा तो ये प्लस का नंबर ये माइनस का नंबर आएगा आपका -1। अब आपका करली ब्रैकेट भी सॉल्व हो चुका है। तो अगली लाइन में हम इस करली ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? -1, और सारी चीज़ें आपकी एज इट इज हैं। अब इसमें आपका बॉडमास रूल लगेगा, तो सबसे पहले आपका मल्टीप्लाई होगा। -1 × 6, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा आपका -6। अब -15 -6, दोनों नंबर माइनस के हैं तो ये प्लस हो जाएंगे और आंसर आपका -21 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपका कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा? बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग लाइन ब्रैकेट सॉल्व होगा। ओके, तो लाइन ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये -1 एज इट इज, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2, और इस तरह से ये लाइन ब्रैकेट सॉल्व होगा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा? 3 - 2 1, और सारी चीज़ें आपकी एज इट इज आई हैं। ये -1 +2, एक नंबर माइनस का है एक नंबर प्लस का है, तो ये दोनों नंबर क्या हो गए? माइनस हो गए, और बड़ा नंबर कौन सा है? प्लस का, तो ये +1 आ गया। ओके, और ये 6 डिवाइड बाई 1 कितना हो जाएगा? 6। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई, 6 × 1 कितना हो जाएगा? ये 6। अब ये -40 + 6, एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का, तो ये दोनों नंबर माइनस हो जाएंगे और बड़ा नंबर माइनस का है तो इसलिए
माइनस का 34 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 13 क्वेश्चन और देखते हैं हम। ये क्वेश्चन आपका गिवन है, इसमें आपका सबसे पहले करली ब्रैकेट सॉल्व होना है बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। ओके, और यहाँ पे देखिए -2 का जो ब्रैकेट है स्मॉल वाला और ये करली ब्रैकेट है, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल माना जाता है? मल्टीप्लाई। अगर दो ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं लगा है तो मल्टीप्लाई का सिंबल माना जाता है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको बॉडमास रूल अप्लाई करना पड़ेगा इतने में। तो इसमें आप बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा? स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या है? यहाँ पे 2 × 6 ये 12 हो गया, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक ही नंबर था, इसलिए -6 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा? 2 में। तो -6 × 2 कितना हो गया? ये -12। अब इसमें फिर से आप बॉडमास रूल अप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई 3 और 12 का मल्टीप्लाई 36। ओके, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो करली ब्रैकेट में बंद है कि प्लस के नंबर सारे प्लस कर लेंगे और माइनस के जितने नंबर हैं वो सारे प्लस कर लेंगे। तो इसमें प्लस का नंबर तो केवल एक ही है, +36, तो हमने +36 ये अलग रख लिया है, और माइनस के जितने नंबर थे -12, -4, -4, इन तीनों को प्लस किया है तो आया हमारा 20, और तीनों नंबर माइनस के थे इसलिए -20 आएगा। ओके, अब करली ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है? +36 -20, एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है, तो दोनों नंबर हो जाएंगे आपके माइनस, और बड़ा नंबर प्लस का है इसलिए प्लस का 16 आपका यहाँ पे सॉल्व होके आ जाएगा। अब इतनी चीज़ बची है आपके पास, इसमें आप बॉडमास रूल लगाइए। अब तो आपका मल्टीप्लाई ही बचा है, इसलिए हमने पहले 4 और -4 और -2 का मल्टीप्लाई किया, तो आया यहाँ पे +8, और ये 16 एज इट इज, और 16 एज इट इज, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आया आपका 128 आंसर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मैथमेटिकल फॉर्म, सिंप्लीफाई एंड गिव योर आंसर विथ द करेक्ट साइंस, रिमेंबर टू यूज बॉडमास रूल। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? जो कुछ भी हमें सेंटेंस में लिखा हुआ है ये हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, और उस चीज़ को हमें सिंप्लीफाई भी करना है और उसका करेक्ट साइन भी लिखना है आंसर में। ठीक है, बॉडमास रूल को यूज करते हुए। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, 24 इज एडेड टू 15 डिवाइडेड बाई 3। तो 24 को क्या करना है? ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे +24 लिखा है, +24। अब ये +24 हमें किस में करना है? 15 डिवाइडेड बाई 3 में, तो हमने 15 डिवाइडेड बाई 3 किया है। 15 डिवाइडेड बाई 3 आप ऐसे भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ पे दोनों तरीके बता दिए हैं आपको। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाई 3 आप ऐसे भी लिख सकते हो, और 15 डिवाइडेड बाई 3 आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बॉडमास रूल से सबसे पहले क्या हो जाएगा? इसमें पूरे में क्या हो जाएगा? इस पूरे में सबसे पहले डिवाइड होगा, तो 15 में 3 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 5 +24 एज इट इज, और आंसर आपका 29। ओके, आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? 20 इज डिवाइडेड बाई, ये 20 को आपको डिवाइड करना है, किससे करना है? फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमा लगा है, इस ध्यान से देखिए, इसको कॉमा लगा है यहाँ पे। ठीक है, तो 20 किससे डिवाइड होना है? 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, मीन्स किससे डिवाइड होना है 20 को? 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16। 6 को किससे सब्ट्रैक्ट होना है? 16 से सब्ट्रैक्ट होना है, और ये चीज़ 20 में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो 20 कहाँ आएगा? पूरा ऊपर आएगा, और 16 माइनस 6 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, तो 16 माइनस 6 10, और 20 डिवाइड बाई 10, 20 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा आपका? 2। ओके, इस डिवाइड को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था। अब हम इसका 7th क्वेश्चन भी देख लेते हैं जरा। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 15 इज मल्टीप्लाइड बाई
द सम ऑफ 12 एंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 42। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ 15 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -15। एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम उस नंबर का अपोजिट सिंबल उसमें यूज कर लेते हैं। तो 15 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -15। ठीक है, और -15 को किससे मल्टीप्लाई करना है? द सम के लिए हमने प्लस लगाया। किन किन का सम होना है? 12 एंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 42। तो 42 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा? -42। और इन दोनों का हमने क्या कर दिया है? सम कर दिया है। यहाँ पे प्लस और माइनस साथ में आ रहा था तो हमने इस स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया है। अब अगली लाइन में हम इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अब 12 माइनस 42, यहाँ पे 12 प्लस का है और 42 माइनस का है। प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, बड़ा नंबर यहाँ पे माइनस का है इसलिए -30 आएगा यहाँ पे। अब -15 और -30 का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 450 आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं। देखिए क्या है? एडिटिव इनवर्स ऑफ 2, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 क्या हो जाएगा? -2। ओके, इज मल्टीप्लाइड बाई द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2। तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +2। इन दोनों का हमने किया है मल्टीप्लाई, जैसे इसमें लिखा था मल्टीप्लाइड बाई एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 जो कि है -2 मल्टीप्लाइड बाई एडिटिव इनवर्स ऑफ -2। -2 का एडिटिव इनवर्स +2। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया है जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है। एंड देन एडेड टू, और ये जो आपका टर्म है इसको प्लस किया जा रहा है, इसको प्लस किया जा रहा है किस में? -9 में। -9 में इस सारे को प्लस किया जा रहा है। ठीक है, तो -2 और +2 का मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले बॉडमास रूल से। तो -2 और +2 का मल्टीप्लाई प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? -2 2 जा 4। इसको हमने स्मॉल ब्रैकेट में रख लिया है, और ये प्लस एज इट इज, -9 एज इट इज। अब ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। -9 -4 क्या हो जाएगा? -13। दोनों नंबर माइनस के हैं तो ये प्लस हो जाएंगे और आंसर आपका माइनस में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वही चीज़ आपको लिखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और राइट डाउन ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -18 एंड -25। यहाँ पे बिटवीन लगा है तो यहाँ पे आपका -18 इंक्लूड नहीं होगा, ना ही आपका -25 इंक्लूड होगा। इसके बीच के आपके सारे इंटीजर्स लिखने हैं। तो -18 और -25 के बीच के सारे इंटीजर्स लिखने हैं आपको। तो -18 और -25 के बीच के इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे? -19, -20, -21, -22, -23 एंड -24। इससे छोटा नंबर आपका -25 आ जाएगा जो कि आपको लिखना नहीं है। और -19 से बड़ा इंटीजर कौन सा आ जाएगा? -18, जो आपको लिखना नहीं है, क्योंकि आपको -18 और -25 के बीच के इंटीजर लिखने हैं। ओके, ना आपको -18 लिखना है और ना ही आपको -25 लिखना है। इसका सेकंड क्वेश्चन है आपका, ऑल इंटीजर्स ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। तो आपको वो इंटीजर लिखने हैं जो -3 से बड़े हैं और प्लस के 3 से छोटे हैं। ठीक है, तो आप इसे आसानी से लिख सकते हो। -3 से बड़ा इंटीजर -2 है, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है। अब हम अगर 3 लिखेंगे तो ये तो 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमें प्लस के 3 से छोटे इंटीजर लिखने थे और -3 से बड़े, तो ये सारे आपके आंसर हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल इंटीजर्स विच आर नेगेटिव्स ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 0। ये कह रहे हैं ये कि -5 एंड 0 के बीच में जितने भी इंटीजर हैं उसका नेगेटिव लिखना है आपको। ठीक है,
वैसे -5 और 0 के बीच में कौन कौन से इंटीजर रहेंगे? -4 रहेगा, -3 रहेगा, -2 रहेगा, -1 रहेगा, ये रहेंगे। लेकिन इन सब का नेगेटिव लिखना है आपको, तो -4 का नेगेटिव क्या हो जाएगा? +4। -3 का नेगेटिव क्या हो जाएगा? +3। -2 का नेगेटिव क्या हो जाएगा? +2। और -1 का नेगेटिव क्या हो जाएगा? +1। ठीक है, तो आपको ये तो लिखना नहीं है, ठीक है, मैंने समझाने के लिए बताया है। तो -4 का नेगेटिव +4। ओके, इस तरह से ये आंसर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल इंटीजर्स डिविजिबल बाई 5। वो सारे इंटीजर लिखने हैं आपको जो 5 से डिविजिबल हों और लाइन बिटवीन 0 एंड 25, और जो 0 और 25 के बीच में रहें। ठीक है, तो 0 और 25 के बीच के ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल भी हों? कौन से हो जाएंगे? 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। इसके बाद का 25 नहीं लेंगे हम, क्योंकि 0 से लेके 25 के बीच के लिखने हैं हमें, 25 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो 0 से लेकर 25 के ये नंबर हैं जो कि 5 से डिविजिबल हैं। क्वेश्चन है आपका, ऑल इंटीजर्स दैट लीव ए रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2। वो हमें सारे इंटीजर लिखने हैं जिनमें अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बच जाता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है आपकी कि ये इंटीजर 0 से लेके 10 तक के बीच में होने चाहिए। तो देखिए कौन कौन से इंटीजर हो जाएंगे, वो 3। इसमें अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अगला नंबर हो जाएगा आपका 5। इसमें अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अगला नंबर हो जाएगा आपका 7। इसमें अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। और अगला नंबर हो जाएगा 9। इसमें अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। और ये सारे नंबर 0 से लेकर 10 के बीच में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई व्हाट नंबर विल यू डिवाइड। किस नंबर से आप डिवाइड करोगे? -36 में किस नंबर से डिवाइड करोगे कि हमें 12 आंसर मिल जाए? तो हमने यहाँ पे नंबर को x सेलेक्ट कर लिया है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था। -36 में किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें 12 आंसर मिले? तो -36 में हम x से डिवाइड कर रहे हैं और हमें आंसर क्या मिल रहा है? 12। यहाँ पे 12 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। -36 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, ओके, और 12 का मल्टीप्लाई x में होगा। अब ट्रांसपोजिशन मेथड से इस 12 को हम LHS में भेजेंगे। x के साथ ये किस में है? मल्टीप्लाई में। तो LHS में जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा 12। ठीक है, -36 को 12 से डिवाइड किया तो आया -3, ये 1 एज इट इज। -3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा? ये -3। मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? -3। और हमने x को ही तो रिक्वायर्ड नंबर माना था, रिक्वायर्ड नंबर हमारा आ गया है -3। मीन्स क्या हुआ कि -36 में हम -3 से डिवाइड कर दें अगर, तो हमें आंसर प्लस का 12 मिल जाएगा। इसका हम सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। -100 में किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें आंसर -25 मिले? सिमिलरली इसमें भी हमने रिक्वायर्ड नंबर को x सेलेक्ट कर लिया है। -100 में x से डिवाइड किया जा रहा है तो -25 हमें आंसर मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ भी -25 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम यहाँ भी 1 मान सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -100 का 1 में होगा। सेम प्रोसेस है पूरी और आपका रिक्वायर्ड नंबर +4 आंसर आ जाएगा। 6 क्वेश्चन है आपका, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज 0। अगर 2 इंटीजर का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इन्होंने कहा है कि मल्टीप्लायर मस्ट बी 0, तो इसमें मल्टीप्लायर का 0 होना ज़रूरी है, ये इन्होंने बोला है। तो इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू क्या आया? 20 आया, है ना। तो यहाँ पे 5 आपका क्या है? मल्टीप्लिकेंड, और 4 आपका क्या है? मल्टीप्लायर, और 20 आपका क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो हम ये बात तो जानते ही हैं कि अगर
प्रोडक्ट में आंसर अगर 0 आ रहा है तो या तो मल्टीप्लिकेंड या मल्टीप्लायर 0 रहा होगा, तभी आंसर उसका 0 आ सकता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि मल्टीप्लायर मस्ट बी 0, मल्टीप्लायर मस्ट बी 0, कि मल्टीप्लायर को ही 0 रहना चाहिए। ये तो कोई कन्फर्म नहीं है, इसमें मल्टीप्लिकेंड भी 0 हो सकता है, तब भी आंसर 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 5 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू आंसर आएगा 0, इसमें आपका मल्टीप्लायर 0 है। लेकिन इसी बात को अगर ऐसा कर दें कि 0 मल्टीप्लाई बाई 5, तब भी तो आंसर आपका 0 ही आएगा, इसमें मल्टीप्लिकेंड 0 है। लेकिन इन्होंने कन्फर्म बात कही है कि मल्टीप्लायर को ही 0 रहना चाहिए, तभी आंसर 0 आएगा। तो ऐसा कोई कन्फर्म नहीं है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनका फॉल्स हो गया। ओके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लायर ही 0 हो, उसमें मल्टीप्लिकेंड भी 0 हो सकता है अगर आंसर 0 आ रहा है तो। सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, द कोशिएंट ऑफ ए डिवीजन इज 0। अगर किसी डिवीजन का कोशिएंट 0 आ रहा है तो उसमें डिविडेंड 0 रहना ज़रूरी है, इन्होंने ये कहा है। तो हमें पता है कि ऊपर वाला नंबर क्या होता है, डिविडेंड होता है, नीचे वाला नंबर क्या होता है, डिवाइजर होता है, और निकल के क्या आता है इसका आंसर, कोशिएंट। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका डिविडेंड है वो 0 रह सकता है, लेकिन आपका जो डिवाइजर है वो 0 कभी नहीं रह सकता। ठीक है, मतलब आपका जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमरेटर 0 रह सकता है और डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं रह सकता। ठीक है, लेकिन जब जब न्यूमरेटर 0 रहेगा तब तब कोशिएंट आपका क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने वही तो कहा है कि डिविडेंड का 0 रहना ज़रूरी है। ये आपका डिविडेंड जब भी 0 रहेगा तब तब आंसर 0 आएगा आपका कोशिएंट में। कोशिएंट में 0 कभी नहीं आ सकता अगर आपका डिविडेंड 0 नहीं है, तो कोशिएंट में 0 आंसर कभी नहीं आ सकता। इस हिसाब से ये क्या है, ट्रू है। ओके।